हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है अर्थशास्त्र लेके आए हैं, जो कि यह जो दोस्तों अर्थशास्त्र जो कि यह जो है इकोनॉमिक्स है, और यह जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और दोस्तों यह जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये जो भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आइए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र, जो कि दोस्तों यह बीटू झा द्वारा यह तैयार किया गया है मटेरियल। आइए शुरू करते हैं। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विकासशील है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह विकासशील है। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। भारत में आय और धन का वितरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह असमान है। भारत में आय और धन का वितरण जो कि असमान है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पहले प्रोवाइड हो सके। भारत की प्रति व्यक्ति आय है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न है। दोस्तों भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय यह जो है निम्न है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों यह जो है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, सभी के लिए एग्जाम लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आजकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन या 8 या 10 क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यह ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 58% जो कि कृषि में श्रम शक्ति का हिस्सा लगा है, 58%। दोस्तों इसमें आपको याद करा देंगे, आराम से देखिए। दोस्तों भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंचाई का अभाव। भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या है यह सिंचाई का अभाव है। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा 7 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत की अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है, जो कि अर्थव्यवस्था में, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, कृषि। अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रधानता देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अर्थ विकसित का पर्यायवाची शब्द बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्धन। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों अर्थव्यवस्था का सृजन बताना है तो प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, ये सभी दोस्तों अर्थव्यवस्था का सृजन है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 3 प्रकार है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्थान का अधिकार रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करते हैं दोस्तों। आते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्थान का अधिकार रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कि अधिकार रहता है। अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल। तो आते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, जो कि निजी क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र है। जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का आर्थिक उद्देश्य है तीव्रता आर्थिक विकास और उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण।
अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय सबसे उपयुक्त सूचकांक माना जाता है आर्थिक विकास के क्षेत्र में। प्रति व्यक्ति आय। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जो कि विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन यह डी हो जाएगा, अमेरिका, जो कि यह विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलता है अर्ध विकसित। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी क्षेत्र को कहते हैं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यातायात और संचार। यह जो है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, यातायात और संचार। अगला क्वेश्चन, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में अंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों यह जो पशुपालन होता है और मत्स्य पालन होता है, यह जो है दोस्तों ये द्वितीय क्षेत्र को में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो निम्न में से कौन सामाजिक संरचना अंग है, जो कि यहाँ पर सामाजिक और संरचना अंग बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा और आवास, ये सभी सामाजिक संरचना अंग है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा और आवास। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित नाम दिया जाता है विकसित, जो कि राष्ट्रीय आय अधिक होता है जिस देश का, वह विकसित कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य को कहा जाता है। यह पिछड़ा राज्य है बिहार, अपना बिहार है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो करंट अफेयर्स है इसे देखना पड़ेगा सब्जी उत्पादन में, जो कि यह इसे हम देखकर आपको कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे। और आप लोग भी जानते होंगे अगर सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ये आप लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक प्रत्याशा, यह जो है भौतिक गुणवत्ता के सूचकांक है। विश्व से पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुआ था, पर्यावरण और विकास आयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह 1983 में किया गया था। अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें यह दोस्तों बता रहे हैं, जिसमें यह जो है न तो निर्यात और न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था का यही तात्पर्य होता है, न तो निर्यात और न ही आयात। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह की वीडियो पहले प्रोवाइड हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बता देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि विशेषता है इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह जो है 1, 3 और 4 है, अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्योंकि कृषि का प्रधानता यह अर्थव्यवस्था की विशेषता है, और न्यून प्रति व्यक्ति आय यह भी अर्थव्यवस्था का प्रधानता है। उसके बाद बृहत रोजगार, यह सभी अर्थव्यवस्था का विशेषता के रूप में सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के नहीं है, वह कौन सा लक्षण है। दोस्तों यही लक्षण है, इसका आंसर डी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन की कमी। यह जो है और भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है प्राकृतिक संसाधन। बाकी दोस्तों यह सब अर्थव्यवस्था का लक्षण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है, इसका क्या होगा। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो साथ हो, उसी को हम दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र साथ में
मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसका अर्थ यही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? देखिए, हस्तक्षेप नहीं करती है सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। यह इसका आंसर 1 हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी संबंधी मुद्दे अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी संबंधी, इसका आंसर भी हो जाएगा समशिष्ट स्तर पर। समशिष्ट स्तर पर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन होगा, देश की वृद्धि में कौन सा आर्थिक तत्व है? देश की वृद्धि में कौन सा आर्थिक तत्व है? इसका आंसर 1 हो जाएगा सामाजिक व्यवहार। यह दोस्तों यह आर्थिक तत्व है देश की वृद्धि में, सामाजिक व्यवहार। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था पर आर्थिक क्रिया पर नियंत्रण। इसका आंसर सी हो जाएगा, सरकार का नियंत्रण होता है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर सरकार का यह नियंत्रित होता है। एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती यदि दोस्तों इसका आंसर सी हो जाए, एक में पूंजी निर्माण होता है, तो जो कि एक देशों में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप में होगी तब जब एक पूंजी निर्माण होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? जो कि कीमत तंत्र के आधार पर वह कौन सा अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन होगा, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण विज्ञान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, मार्शल के अनुसार है, क्योंकि मानव कल्याण का विज्ञान मार्शल के अनुसार कहा गया है। साधन कीमत निर्धारण निम्न में से कौन सा घटक है? तो साधन कीमत बताना है दोस्तों। तो आते हैं, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, तो साधन कीमत निम्न से कौन सा घटक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है, तो कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी, जो कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप होता है सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अर्थशास्त्र यह धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? इसका आंसर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ ने कहा था, जो कि धन का विज्ञान है। निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका ऐसे 1 हो जाएगा, व्यापार चक्र। यह जो है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, व्यापार चक्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है? समष्टि तत्व बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय यह समष्टि तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थशास्त्र का अध्ययन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह वस्तु की कीमत का निर्धारण। वस्तु का कीमत का निर्धारण यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। बहुत अच्छा है दोस्तों, वस्तु का कीमत का निर्धारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर दुर्लभता तथा चयन का संबंधी अटूट है, और इसका आंसर डी भी है, व्यक्ति और शास्त्र के बीच से वस्तु की कीमत निर्धारण। ये और भी दोनों आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सॉरी दोस्तों, सही है, सही को चुना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, दुर्बलता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध। जो कि दुर्बलता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चुनाव समस्या संबंधी नहीं है? क्योंकि चुनाव के समस्या से संबंधित नहीं है, चुनाव से। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सीमित साधन। दोस्तों यह जो है चुनाव से नहीं संबंधित है। बाकी दोस्तों आय का अधिक होना, यह है साधनों का वैकल्पिक उपयोग और असीमित आवश्यकता, ये सभी चुनाव से समस्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कोर्स ऑफ
वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष प्रकाशित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह 1776 में प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि और शास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण रोजगार, जो कि यह जो है व्यष्टि और शास्त्र में जो है इसकी उपयुक्तता नहीं है, तो पूर्ण रोजगार नहीं है। बाकी सब भविष्यवाणी है, आर्थिक नीतियाँ है और आर्थिक कल्याण है, और यहाँ पर नहीं था, इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे 53 से, अगले वीडियो में 53 से पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ तक हो चुका है 52 तक। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी दोस्तों जरूर कीजिएगा। आप लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ये वीडियो है दूसरा नया वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगला सेट लेकर।